हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हमने प्रश्नावली 10.3 की थी। अब आते हैं प्रश्नावली 10.4 में, जिसमें हम पढ़ेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल या वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। पिछली 10.3 में हमने पढ़ा था दो सदिशों का अदिश गुणन या डॉट प्रोडक्ट। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल, नाम से ही पता चल रहा है अगर सदिश गुणनफल है तो गुणनफल करके जो आंसर आएगा वो एक सदिश ही प्राप्त होगा। तो उस सदिश की कोई ना कोई दिशा तो होगी। तो मान लीजिए एक्स एक्स की दिशा में हमने लिया है पहला सदिश, और जिसका क्रॉस कर रहे हैं वाई एक्स की दिशा में कोई सदिश है दूसरा। मान लीजिए एक्स एक्स की दिशा में है ए वेक्टर और वाई एक्स की दिशा में है बी वेक्टर, या एक्स की दिशा में आई कैप मान लीजिए आई कैप और वाई एक्स की दिशा में जे कैप है। इन दोनों का अगर अपन क्रॉस करते हैं तो हमें जो सदिश प्राप्त होगा उसकी दिशा क्या होगी, उसको ज्ञात करने के लिए जो एक्स एक्स की दिशा में सदिश है उसको वाई एक्स की दिशा में मोड़ लीजिए, यानी मुट्ठी बंद कीजिए। तो आपका जो थंब है, अंगूठा है, वो जो दिशा दिखाएगा वो दिशा कौन सी होगी, जो आप इन दोनों सदिशों का गुणा करेंगे तो जो सदिश होगा उसकी दिशा में। जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, के कैप प्राप्त होगा। तो ये होता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। या मान लीजिए जे कैप को आई कैप से करते तो ऐसे होता, जे कैप वाली दिशा से मुट्ठी बंद होके आती तो जो सदिश मिलता वो कहाँ मिलता, नीचे की ओर मिलता, यानी माइनस का के कैप वाली दिशा मिलती। तो ये था दो सदिशों का सदिश गुणनफल। आगे देख लेते हैं इसकी परिभाषा। तो दो सदिशों का गुणनफल ए वेक्टर तथा बी वेक्टर है मान लीजिए, और उन दोनों का बीच का कोण है थीटा। तो उन दोनों का सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कैसे दर्शाते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से, जिसका मान क्या मिलता है, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, जहां एन कैप क्या होता है, इन दो सदिशों को क्रॉस करने के बाद जो आंसर आएगा उसकी सदिश की दिशा। जैसे ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर है दिशा, देख लीजिए, क्योंकि पहले ए वेक्टर लिखा हुआ है बाद में बी वेक्टर, तो इससे इसकी दिशा में चलेंगे तो सदिश मिलेगा कौन सी दिशा में मिल जाएगा, एन कैप। और बी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ क्रॉस करेंगे तो कौन सी दिशा मिल जाएगी, माइनस का एन कैप, जहाँ थीटा दोनों के बीच का कोण है और उसका मान होता है 0 से लेकर पाई के बीच। इस प्रकार ए वेक्टर बी वेक्टर और एन कैप कौन सी पद्धति को निर्माण करते हैं, एक दक्षिणावर्ती पद्धति, जो कि आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमेशा क्या मिलता है, एक सदिश मिलता है। और मान लीजिए ए वेक्टर दो क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 मिल रहा है, इसका अर्थ क्या है, जहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर 0 नहीं है तो साइन थीटा को क्या होना पड़ेगा, 0, यानी वो दोनों सदिश एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर। यदि हमें दो सदिशों का सदिश गुणनफल 0 प्राप्त हो रहा है, इसका अर्थ है कि वो दोनों सदिश समांतर हैं या समरेख हैं। तो नेक्स्ट, जैसे सबसे पहले आई जे कैप में एक दक्षिणावर्ती पद्धति बना लेते हैं, आई कैप से जे कैप की ओर, जे कैप से के कैप की ओर। तो आई कैप का सबसे पहले आई कैप का स्वयं के साथ क्रॉस प्रोडक्ट देखें, सदिश गुणनफल देखें तो क्या प्राप्त होगा, दोनों के बीच का कोण क्या है, तो ये आई कैप का स्वयं आई कैप के साथ कोण कितना होगा, एक्स एक्स की दिशा में है ना, तो कोण कितना होगा 0 डिग्री। तो वहां पे साइन थीटा आएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या मिलेगा, मोड ऑफ आई कैप इंटू मोड ऑफ आई कैप साइन थीटा एन कैप, यही तो पढ़ा है। और थीटा क्या हो गया यहाँ पे 0, और साइन 0 का मान होता है 0, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा 0। ऐसे ही जे कैप डॉट जे कैप भी 0 और के कैप डॉट के कैप भी 0, सॉरी डॉट की क्रॉस। अब करें अगर यदि आई कैप का क्रॉस जे कैप की ओर, तो आई से जे की ओर चलेंगे तो दक्षिणावर्ती पद्धति के अकॉर्डिंग इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा, के कैप, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया था थंब रूल से भी।
फिर करें अगर यदि जे कैप का क्रॉस के कैप के साथ तो क्या प्राप्त होगा, आई कैप। और फिर करें यदि के कैप का आई कैप के साथ क्रॉस तो क्या मिल जाएगा, जे कैप। और इनका उल्टा कर दे तो जे कैप क्रॉस आई कैप हो तो क्या प्राप्त होगा, माइनस का के कैप। के कैप क्रॉस जे कैप हो तो माइनस का आई कैप। इसी प्रकार प्राप्त होंगे अगर दो सदिशों के बीच का कोण निकालना हो किसकी सहायता से, क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से। दोनों दो सदिशों के बीच कोण निकालना हमने डॉट प्रोडक्ट की सहायता से भी सीखा था ना, क्योंकि ए डॉट बी का मान क्या था, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा क्या प्राप्त हुआ था हमें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर, यही प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार सदिश गुणनफल में साइन थीटा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन साइन थीटा में एन कैप भी मिलता है। साइन थीटा में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो एन कैप भी मिलेगा। तो हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ मोड लगा देंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा का। यहाँ पे एन कैप क्या है, इकाई सदिश मात्रक सदिश तो है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के लंबवत मात्रक सदिश होता है एन कैप, तो उसका परिमाण क्या आ जाएगा, एक। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, साइन थीटा बराबर प्राप्त हो जाएगा मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर। यदि दो सदिशों के बीच का कोण थीटा ज्ञात करना है और क्रॉस प्रोडक्ट का मान दिया हुआ है तो हम उसका परिमाण निकाल लेंगे, या परिमाण दिया हुआ है तो सीधा रख देंगे और दोनों सदिशों के परिमाण का भाग लगा देंगे तो साइन थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार सदिश गुणनफल क्रम में नहीं होता है, जबकि अदिश गुणनफल हमने देखा था ए डॉट बी बराबर क्या होता है, बी डॉट ए। क्यों, क्योंकि वहां पे हो जाता है मोड ऑफ बी मोड ऑफ ए कोस थीटा, तो सेम टू सेम ही रहता है। लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप प्राप्त होता है। और अगर हम यदि करें बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तो क्या प्राप्त होगा, बी को ए से क्रॉस करेंगे तो दिशा ये आ जाएगी, पहले तो एन कैप प्राप्त हो रही थी, और बी को ए से इधर गुना करेंगे तो जो सदिश है वो यहाँ पे नीचे वाली दिशा में प्राप्त होगा, वो तो था एन कैप, और यहाँ पे प्राप्त होगा माइनस का एन कैप नीचे की दिशा में। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस का एन कैप जो कि किसके बराबर है, माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यानी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अगर ज्ञात करते हैं तो प्राप्त होता है माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर। यानी ये दोनों क्रम में नहीं होते क्योंकि माइनस लग जाता है। नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन आएंगे हमारे, या तो आएगा हमारे सदिश गुणनफल कीजिए उसका परिमाण ज्ञात कीजिए, या दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो वो तो पहले पढ़ा है उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। अब दो टाइप के क्वेश्चन हो रहेंगे, या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला याद कर लीजिए, 1/2 मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर कौन सी दिशाएं होंगी, कौन से सदिश होंगे जो एक ही बिंदु से शुरू होते हैं, वही सदिश, उन्हीं भुजाओं के सदिश लेने हैं। जैसे यहाँ ए वेक्टर है और यहाँ वाली अगर बी वेक्टर होती तो ये दोनों एक ही बिंदु यहाँ से शुरू हो रही थी, ये भी ले सकते थे। यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर किससे शुरू हो रहे हैं, बिंदु ए से ही जा रही है, तो क्या आ जाएगा 1/2 मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और चतुर्भुज में क्या हो जाता है, यहाँ से 1/2 हट जाता है, मतलब क्या आ जाएगा मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जहाँ पे वो ए वेक्टर और बी वेक्टर कौन सी भुजाएं होती हैं, संलग्न भुजाएं। जैसे कि ये हो ए वेक्टर तो ये होनी चाहिए बी वेक्टर, क्योंकि ये वाली तो समांतर ही होती हैं, तो ए वेक्टर की समांतर ही है, इसलिए ये वाली दोनों संलग्न भुजाएं जो एक ही बिंदु से स्टार्ट हो वो ही लेनी होती है। तो ये हो गए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मोड ऑफ ए क्रॉस बी।
और चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज का मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब करते हैं, पहले सदिश गुणनफल मान लीजिए हमें घटक दे रखे हैं, ए वेक्टर के घटक दिए हुए हों, ए वेक्टर बराबर दिया हुआ हो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है मान लीजिए b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो इन दोनों का क्रॉस करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, मान लीजिए करके दिखाएं आपको, तो क्या आएगा, पहले i कैप क्रॉस i कैप a1 का b1 के साथ गुणा इंटू आई कैप क्रॉस आई कैप, और ये क्या प्राप्त हो जाएगा 0, और फिर क्या हो जाएगा a1 आई कैप का क्रॉस b2 j कैप के साथ, तो a1 b2 आई क्रॉस j आएगा, जिसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा, आई कैप क्रॉस j कैप क्या होता है, k कैप होता है। ऐसे ही आई कैप क्रॉस क्या मिल जाएगा, k कैप, जिसका मान क्या होता है, यहाँ से आई कैप क्रॉस जे कैप क्या मिल जाएगा, के कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप क्या मिल जाएगा, माइनस का जे कैप। तो ये सारी वैल्यूज, ये सारे मान रख देंगे, तब आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक जो होंगे वो क्या होंगे, इस सारणी का मान निकालेंगे ना, तो उसके जो गुणज प्राप्त होते हैं वही प्राप्त होंगे। इसलिए ये शॉर्टकट बनाया हुआ है कि अब अगर आपको क्रॉस करना है तो सीधा ही कर लीजिए, एक सारणी बनाइए, उसमें सबसे फर्स्ट रो में क्या लिख दीजिए, आई कैप जे कैप और के कैप, फिर लिख दीजिए जो पहला सदिश दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे ए वेक्टर दिया हुआ है उसके तीनों घटक, आई कैप के अनुदिश, जे कैप के अनुदिश और के कैप के अनुदिश। जैसे यहाँ पे कौन कौन है, a1 a2 और a3 तीनों लिख देंगे। फिर जो दूसरा सदिश दिया हुआ है उसके तीनों घटक लिख देंगे, b1 b2 और b3। अब इसके आगे हमने प्रश्नावली 4 में पढ़ाई है हल करना सारणी का मान, तो उस प्रकार से हल हो जाएगा। आगे अपन क्वेश्चन करेंगे तब और जानकारी हो जाएगी। प्रश्नावली 10.4 का पहला क्वेश्चन, यदि ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, तो मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले लिख देंगे ए वेक्टर का जो मान है, आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप, और बी वेक्टर का मान दिया हुआ है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। हमें ज्ञात करना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मोड, तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात कर ले, और अभी भी आपको बताया है मैम सर क्या काम था, वो राजेंद्र सर हम साज बजा कंप्यूटर रूम में। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आ जाएगा, मोड ऑफ, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप, सबसे पहला रूल यही है। फिर लिखेंगे ए वेक्टर के तीनों घटक, तो ए वेक्टर के तीनों घटक क्या क्या है, यहाँ पे आई कैप के अनुदिश घटक कौन सा है, ए माइनस 7 और 7, तो लिख लेते हैं ए माइनस 7 और 7। फिर लिख देते हैं बी वेक्टर जो दूसरा सदिश दिया हुआ है उसके तीनों घटक, तो क्या दिए हुए हैं 3 माइनस का 2 और 2, तो 3 माइनस का 2 और 2। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, आई कैप के अनुदिश घटक देखेंगे क्या आएगा, तो आई कैप वाली पंक्ति और आई कैप वाले स्तंभ को छोड़ के जो बच गया वो लिख देते हैं एक सारणी के अंदर। क्या बच गया, माइनस 7 7 माइनस 2 2, यही बच गया। फिर लिखेंगे जे कैप वाला घटक, लेकिन यहाँ पे प्लस आता है, ये साइन है माइनस का जे कैप, जे कैप वाली पंक्ति और जे कैप वाला स्तंभ छोड़ के जो बच गया वो लिख देंगे 1 7 3 2। ये आपने प्रश्नावली 4 में भी अध्ययन किया था। प्लस के कैप क्या जाएगा, 1 माइनस 7 3 माइनस 2। इसको आगे हल करेंगे, एक मैं हल करके दिखा देती हूँ, आगे वाला क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे। तो माइनस 7 को 2 से गुणा किया तो आ गया माइनस 14, माइनस क्या करते हैं इन दोनों का गुणा, तो क्या आ जाएगा माइनस का 14 आएगा, यहाँ पे पहले से ही माइनस है तो बन गया
प्लस का 14 माइनस जे कैप 2 को 1 से गुणा किया तो क्या मिला 2 माइनस 3 गुणा 7 यानी 21 प्लस के कैप 1 गुणा माइनस 2 माइनस 2 3 गुणा माइनस 7 माइनस 21 मिलेगा तो हो गया प्लस का 21। यहाँ से प्लस 14 माइनस 14 कैंसिल तो यहाँ पे मिले 2 माइनस 21 यानी माइनस के 19 और माइनस पहले से ही लगा हुआ है तो बन गए प्लस के 19 जे कैप और के कैप मिल गया प्लस का 19 के कैप। तो ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान। अभी हमें आगे और याद करना है, क्या याद करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड और याद करना है। तो मोड कैसे याद करते हैं, अंडर रूट लगा के तीनों घटक जो होते हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो तीनों घटक इसमें आई कैप के अनुदिश तो कोई घटक है ही नहीं तो 0 का स्क्वायर प्लस जे कैप के अनुदिश है घटक 19 उसका स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर 2 बार आ गया तो 2 गुणा 19 का स्क्वायर बन गया और 19 का स्क्वायर का अंडर रूट तो हो गया 19 और 2 रह गया अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पे मोड क्या प्राप्त हो गया 19 अंडर रूट 2। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर 2 का क्वेश्चन है, सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और सदिश ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इन दोनों की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। लंब सदिश कहते ही हमारा दिमाग एकदम सेंटर में आ जाना चाहिए। करना क्या है, 2 सदिश दे रखे हो उन दोनों के अगर लंबवत सदिश चाहिए तो अभी हमें दक्षिणावर्ती निर्देशांक पद्धति पढ़ी थी। क्या होता है, एक सदिश की दिशा और दूसरे सदिश की दिशा दी हुई हो तो उन दोनों के लंबवत सदिश कब प्राप्त होगा, जब उन दोनों का क्या कर दें, सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है बताइए, इन दोनों के लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है इस क्वेश्चन में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का करना है क्रॉस प्रोडक्ट करना यही है इस क्वेश्चन में, जहाँ पे ए वेक्टर का मान दिया हुआ है और बी वेक्टर का मान हमें दिया हुआ है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के दोनों के मान से पहले तो हम करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान ज्ञात, फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान निकाल लेंगे, फिर इन दोनों का कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे तो दोनों के आई कैप के अनुदिश घटक, चलो ए वेक्टर पूरा लिख देते हैं, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। इसमें प्लस करना है क्या, बी वेक्टर जो कि क्या है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। करते हैं प्लस 3 आई कैप प्लस के आई कैप कितने हो गए 4 आई कैप, 2 जे कैप प्लस के 2 जे कैप हो गए 4 जे कैप, 2 के कैप माइनस के 2 कैप क्या होंगे 0 के कैप। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान। ऐसे ही हम याद करेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान, तो क्या आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप में से माइनस कर देंगे आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 आई कैप में से आई कैप माइनस होंगे तो प्राप्त हो जाएगा 2 आई कैप, 2 जे कैप में से माइनस हो जाएंगे 2 जे कैप तो क्या प्राप्त होगा 0 जे कैप, 2 के कैप में से माइनस होंगे माइनस के 2 के कैप यानी ये बन जाएगा प्लस, तो हो गए प्लस के 4 के कैप। दोनों का मान प्राप्त हो गया। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अभी अभी लिखा था तो करते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। चाहे तो ये कर लीजिए या पहले ये लिख के बाद में भी ये लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के लंबवत सदिश तो दोनों ही होंगे ना, ऊपर वाला और नीचे वाला, वो भी लिख सकते हैं। तो आंसर जो आ जाएगा उसमें प्लस माइनस लगा देंगे ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि इस स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन है कि इन दोनों के लंब दिशा में मात्रक सदिश ऊपर की ओर भी हो सकता है और नीचे की ओर भी हो सकता है। तो मान लिख देंगे क्या है
4 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और ये प्राप्त हुए तो सीधा कर लें। सबसे पहले ऊपर वाली दिशा में आई कैप, जे कैप और के कैप। पहली पंक्ति तो फिक्स है क्रॉस करने के लिए, आई कैप, जे कैप और के कैप। फिर दूसरी पंक्ति में क्या आ जाएंगे, जो पहला सदिश है उसके तीनों घटक। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के तीनों घटक क्या क्या है, 4 4 और 0, 4 4 और 0। फिर लिख देंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के तीनों घटक क्या आ जाएंगे, 2 0 4, 2 0 4। ये क्या करना है, तो क्या आ जाएगा, आई कैप के अनुदिश पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 0 0 4। माइनस का जे कैप में माइनस लग जाएगा, एक बार प्लस आता है, एक अंतर आते हैं माइनस फिर प्लस। तो माइनस का जे कैप वाली पंक्ति छोड़ दी, जे कैप वाला स्तंभ छोड़ दिया, तो क्या बच गया, 4 0 2 4। प्लस का के कैप क्या आ जाएगा, के कैप वाली पंक्ति और स्तंभ छोड़ के 4 4 2 0, 4 4 2 0। इसका मान आगे ज्ञात कर लेंगे, तो 4 को 4 से गुणा किया, क्या प्राप्त हो गया, 16 आई कैप, ये तो 0 ही था, 4 को 4 से किया 16 मिलेगा फिर से, क्योंकि ये तो 0 आ रहा है, तो माइनस का 16 जे कैप। यहाँ पे 0 आया, माइनस के 4 को 2 से गुणा किया तो 8 ये कैप। तो ये आ गया इन दोनों के सदिशों के लंबवत सदिश। यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान प्राप्त हो गया ये। लेकिन हमें क्वेश्चन में इन दोनों के लंब दिशा में मात्रक सदिश पूछा है। ये अपना दोनों के लंबवत सदिश जरूर है, लेकिन मात्रक सदिश नहीं है अभी। तो मात्रक सदिश हमें ज्ञात करना आता है, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश हमें ज्ञात करना होता है, उसको हम बोलते हैं ए कैप, जो कि कैसे निकलता है, ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। यानी जिस सदिश के अकॉर्डिंग मात्रक सदिश ज्ञात करते हैं उस सदिश में उसके परिमाण का भाग लगा देते हैं। तो पहले इसका परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। परिमाण क्या आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सॉरी प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्या आ जाएगा परिमाण, अंडर रूट 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना मिल गया, 256 प्लस 256 प्लस 64, कितना आ जाएगा 576, और 576 का रूट 24। तो यहाँ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तथा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लंब मात्रक सदिश ज्ञात करना है हमें। तो मात्रक सदिश क्या आ जाएगा, इस सदिश में लगा देंगे 24 का भाग। तो 16 आई कैप है, तो 16 बटा 24 आई कैप माइनस 16 बटा 24 जे कैप माइनस 8 बटा 24 ए कैप। ये आ जाएगा 8 से कट रहा है, 2 बटा 3 आई कैप माइनस 2 बटा 3 जे कैप माइनस 1 बटा 3 के कैप। या इनके तीनों के साइन चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ पे माइनस और यहाँ दोनों पे प्लस आ जाएगा। तो ऊपर की दिशा भी हो सकती है लंब सदिश की, और नीचे वाली भी हो सकती है। तो ये हो जाएंगे लंब सदिश। लंब सदिश तो यही हो गया था, लंब मात्रक सदिश ज्ञात करना था, इसलिए परिमाण से भी भाग लगा दिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर आई कैप के साथ पाई बटा 3, जे कैप के साथ पाई बटा 4 और के कैप के साथ एक न्यूमोड थीटा बनाता है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से ए वेक्टर के घटक भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए वेक्टर का वन बताया हुआ है, आई कैप के साथ पाई बटा 3 कोण बनाता है। यानी हमें क्या दिया हुआ है, एक्स एक्स की दिशा के साथ पाई बटा 3 कोण बना रहा है। 10.1 से ही पढ़ रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा के मान हो गए, अल्फा का मान हो गया पाई/3, बीटा का मान हो गया पाई/4 और गामा का मान है थीटा। यही दे रखा है। और हम जानते ही हैं
फॉर्मूला इसका कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर क्या होता है 1, या हमने कुछ सीखा था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, और एल एम एन के मान क्या होते हैं कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा। इसके हिसाब से आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से कोस पाई बाई 3 का मान क्या होता है कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 उसकी स्क्वायर प्लस 1/2 की होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से आया 1/4 प्लस आया 1/2 और 1/2 आधा और 1/4 चौथाई कितने हुए 3 चौथाई यानी 3/4। आगे ले चलते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 1 माइनस 3/4। क्या प्राप्त हो गया 1/4। तो कोस थीटा क्या आ जाएगा हम के कैप के साथ देख रहे हैं न्यून कोण थीटा, तो प्लस वाला मान ही लेंगे, नहीं तो प्लस माइनस दोनों ही प्राप्त हो रहे हैं। तो 1/4 का अनुरूप हो गया 1/2 और 1/2 कब होता है कोस में कोस पाई बाई 3। तो यहाँ से थीटा का मान भी क्या आ गया पाई बाई 3। ये पूछा था कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए, और क्या पूछा इसकी सहायता से ए वेक्टर के घटक भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ए वेक्टर क्या बता रखा है एक मात्रक सदिश है। अगर कोई सदिश मात्रक सदिश है तो उसके तीनों घटक क्या होते हैं वही होते हैं जो अपने एल एम एन के मान होते हैं कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप। सिर्फ मात्रक सदिश में ही सीधा होता है। अगर मात्रक सदिश नहीं हो तो उसके परिमाण से भी तीनों को गुणा कर देंगे कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा को मोड ऑफ ए से और मोड ऑफ ए से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे मात्रक सदिश से तो गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोड ऑफ ए वेक्टर का मान क्या है एक ही है। तो ये क्या आ गया कोस अल्फा का मान 1/2 आई कैप कोस पाई बाई 3 प्लस इसका मान 1/√2 जे कैप प्लस कोस गामा यानी कोस पाई बाई 3 का मान 1/2 के कैप। तो ये हो गया इसके तीनों घटक क्या हुए 1/2, 1/√2, 1/2। ये था क्वेश्चन नंबर 3।